कथा सुन पाए, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। एहसान कभी भी किसी का हमें नहीं मानना है। हाँ, अब कोई भी कुछ भी आपको दे रहा है भगवान से रिलेटेड या कुछ भी आपको बता रहा है, आप उसको धन्यवाद कर सकते हो कि ठीक है प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने बताया। ये नहीं है कि हम एकदम या कृतज्ञ हो जाएं। जैसे मान लीजिए किसी ने भगवत गीता दी, तो ये नहीं है हाँ हाँ तुमने दे दी तो क्या बड़ी बात है, दी तो मेरे कृष्णा नहीं है, ऐसे नहीं करना है। उनको आप सम्मान से कहो, जी प्रभु जी बहुत धन्यवाद आपने भगवत गीता दी, मैं इसे जरूर पढ़ूंगा। लेकिन ये ना सोचो कि उन्होंने दी, अरे वो बहुत प्यारे हैं, अरे मैं उनके लिए ये कर, ऐसा नहीं है। भगवान ने दिलाई है, माध्यम उनको चुना है, तो माध्यम हो सकता है कोई एहसान किसी का नहीं कर सकता। तो खैर, तो अब गोस्वामी जी चल दिए, तो पत्नी ने प्राण त्याग दिए। ये संस्कार आप देख सकते हैं, पत्नी ने वहां ही अपने प्राण त्याग दिए। एक सेकंड होल्ड कीजिए। वन कीजिए, मैं एक सेकंड बस आप होल्ड कीजिए, मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, एक सेकंड में, एक सेकंड में। हाँ, हमने ये जाना कि उन्होंने वहां पर भी प्राण त्याग दिए तुलसीदास जी के वो में। तो नहीं कह सकते, मेरे को पश्चाताप इतना हुआ कि मेरी वजह से मेरे पति ने संन्यास ले लिया, तो उन्होंने प्राण त्याग दिया। क्योंकि वाणी है, जाके छूट जगत को लागी, ताप तू धरे नीचो नीचे करे मेरो गोविंद, काहू पे ना डरे ऐसी लाज तुझ बिन कौन करे। अब भक्त जो है वो लीडर हो जाते हैं, शुद्ध भक्त है, उसकी ये भी एक निशानी है, वो लीडर है। अब तुलसीदास जी को किसी चीज का कोई भय नहीं है, उनको कोई आसक्ति नहीं है कि मेरी पत्नी का देह त्याग हो गया। अब तुलसीदास जी रोज गंगा जी के किनारे जाते और गंगा जी से प्रार्थना करते कि हे गंगा मैया मुझे राम जी से मिलवा दो। राम जी से ही प्रार्थना करते कि मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, दीन ना दीन समाना। गोस्वामी जी कहते थे मुझसे बड़ा दीन और आपसे बड़ा दीन ही कोई भी नहीं है। बस विचार रघुवंश विष्णु कहते थे कि ये मेरा विचार है, हे रघुवीर अब आप भी मुझ पर कृपा कर सकते हो। और राम कथा फिर सुनाने लगे गंगा जी के तट पे। अच्छा हुआ क्या था कि गंगा मैया के तट पे जब कथा सुनाते तो वहां ही रहने लगे। तो अब सुबह जब शौच आदि के लिए जाते थे तो जंगल में जाते थे, उस वक्त तो जंगल में ही जाते थे सब लोग। तो क्या होता था, जो पानी बचता था वो एक पीपल का पेड़ था उस पर डाल दिया करते थे, और कुछ दिनों में वो पीपल का पेड़, अब ये उनकी आदत बन गई थी कि वहां ही शौच आदि जाना है और पानी वो डाल देते थे। अच्छा, प्रेत क्या है, ये प्रेत योनि बहुत कष्टप्रद होती है। इसमें आप ना तो कुछ खा सकते हो ना पी सकते हो। तो अब प्रेत तो भूखा प्यासा कितने वर्षों से था, पर उसको अब रोज पानी मिलने लगा, और वो भी इतने बड़े शुद्ध भक्त के हाथों से। तो वो पेड़ अब फलने लगा, फूलने लगा। वो पहले पौधा था, वो फलता फूलता पेड़ बन गया। तो उसमें से एक दिन आवाज आई, जब गोस्वामी जी वापस जाने लगे तो आवाज आई तो गोस्वामी जी डर गए। तो प्रेत ने कहा, नहीं गोसाई आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है, आपने मेरे लिए इतना किया, आपने मुझे रोज आप पानी देते हो, मुझे तृप्त करते हो, आप मुझे बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अब गोस्वामी जी के मन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं उन्हें। तो अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास,
देखो चाहे कमल नयन को, देखो चाहे उन कमल नयन को, इस दिन रहत उदास अखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो गोस्वामी जी के मन में ये हमेशा था कि राम जी के दर्शन हो जाए, तो उन्होंने प्रेत को भी बोल दिया कि मुझे तो राम के दर्शन करवा दो। प्रेत बोला कि अरे प्रभु, मैं उस लायक होता कि मैं राम के दर्शन आपको करवा दूं, तो मैं प्रेत योनि में क्यों होता। खैर, मैं आपको करवा तो नहीं सकता, पर मैं आपको साधन बता सकता हूँ। अब आपने मेरे लिए इतना किया है, तो मैं आपको एक साधन बताता हूँ कि आपको राम के दर्शन हो सकते हैं। तो गोस्वामी जी बोले बिल्कुल, आप बताइए क्या साधन है आपके पास। तो उन्होंने कहा कि आपके कथा में एक कोढ़ी आता है, वो हनुमान जी है, कोढ़ी के रूप में आते हैं, तो वो आपकी कथा सुनाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले कहा था जहाँ पर राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते ही, किसी भी रूप में आए, आते ही हैं। हमारे बीच में भी हनुमान जी आज बैठे हैं। ये हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी ने कहा कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो हनुमान जी। प्रेत ने कहा हाँ, वो हनुमान जी ही हैं, एक कोढ़ी के रूप में आते हैं, आखिर में आपकी कथा में आकर बैठते हैं, रोज कथा सुनते हैं। तो आप जाइए और उनका दर्शन कीजिए, उनके पांव पकड़ लीजिए। अब गोस्वामी जी ने पूछा कि क्या वो सच में मुझे राम दर्शन करवा देंगे। तो जो प्रेत था वो बोला कि अरे गोस्वामी जी, कैसी बात करते हैं, आपने तो हनुमान चालीसा लिखा है। उससे पहले हनुमान जी ने, जो तुलसीदास जी थे, उन्होंने हनुमान चालीसा लिख दिया था। वो कैसे लिखा था उस पर भी मैं आपको सुनाऊंगा थोड़ी देर में। तो हुआ क्या कि उन्होंने कहा आपने ही तो लिखा है हनुमान चालीसा में कि राम दुआरे तुम रखवारे, उतना गया बिन पैसारे। उन्होंने कहा तुम तो राम के दुलारे हो, सबके रखवारे हो। तो प्रेत बोला कि आपने खुद ही तो लिखा है रामचरित उसमें, हनुमान चालीसा में, कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तो राम का रसायन जिसके पास है वही तो आपको राम से मिलवाएगा। हनुमान जी की कृपा के बिना, शिव जी की कृपा के बिना, मैंने आपको कल भी बताया था, कोई भी भक्त बन ही नहीं सकता। अगर आपको भक्ति चाहिए, विशुद्ध प्रेम चाहिए, तो हनुमान जी या भोले बाबा की कृपा के बिना आपको मिल ही नहीं सकता, कितना भी कुछ कर लो। उनकी कृपा बहुत जरूरी है। गोस्वामी जी ने उस बात पर विश्वास किया, प्रेत को राम राम की और अपना चल दिए। अच्छा, अगले दिन जब कथा हुई, तो कथा जब संपन्न हुई, सब जाने लगे। उन्होंने देखा कि हाँ, आखिर में कोढ़ी तो आया हुआ है, एक शॉल ओढ़ा हुआ है और जाने लगे। कोढ़ी के पीछे पीछे भागने लगे, कोढ़ी के पांव पकड़ लिए कि हे गोसाई, मैं आपको पहचान चुका हूँ, मुझे आप ही राम दर्शन करवा सकते हैं। बहुत जोर जोर से रोने लगे। पर वो कोढ़ी, जो मतलब हनुमान जी थे, वो बोला अरे ये आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे चरणों में क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी, आप क्यों मुझे पाप चढ़ा रहे हो, मैं उस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे चरणों का स्पर्श करें। अरे प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए मेरे शरीर से रक्त बह रहा है। तो लेकिन गोस्वामी जी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो अब हनुमान जी जो थे वो भागने लगे। तो अच्छा हुआ क्या कि हनुमान जी ने अपनी फिर शक्तियों का इस्तेमाल करने लगा। जब भाग रहे थे तो हनुमान जी दिखना बंद हो गए गोस्वामी जी को, पर गोस्वामी जी पीछे पीछे भाग रहे थे तो वो अब दिखना बंद हो गए। तो गोस्वामी जी एक पल के लिए रुके और राम जी का ध्यान करने लगे, बोले राम राम। अच्छा, जैसे ही गोस्वामी जी राम बोलते, हनुमान जी दिखने लगे। गोस्वामी जी को पता लगा कि जब मैं राम बोलूंगा तो हनुमान जी दिखेंगे। तो राम 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 बोलते रहे और उनके पीछे भागते रहे। और अपनी बहुत भीष्म धूप थी तो वहां ही गिर गए और मुंह में अभी भी राम राम चल रहा है। हनुमान जी ने देखा कि हाँ, अब समय आ गया है कि इनको मैं दर्शन दूं। तो अब हनुमान जी अपने असली रूप में आए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, हनुमान जी के शरीर के रोम रोम से राम नाम निकला। सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम। तो हनुमान जी के तो रोम रोम से राम नाम निकल रहा है। अब तुलसीदास जी बेहोश हैं। हनुमान जी उनके पास आए और राम नाम का उच्चारण करने लगे।
राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। तो राम राम का उच्चारण करने लगे तो गोस्वामी जी की आंख खुली और उन्होंने देखा साक्षात हनुमान जी सामने खड़े हैं। तो उनके चरणों में गिर गए और उनसे प्रार्थना करने लगे। हनुमान जी बोले, बताइए आपको क्या चाहिए। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। गोस्वामी जी ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस राम जी के दर्शन करवा दीजिए, आप मेरे रघुनाथ के दर्शन करवा दीजिए, मेरी तो बस यही अभिलाषा है। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपको राम जी के दर्शन करवा दूंगा। तो अब गोस्वामी जी जहाँ कथा करते थे तो सुबह बैठकर अपना बढ़िया भजन करते रहते थे और तिलक खींचते रहते थे। हनुमान जी ने कहा कि आपको अमुक स्थान पे अमुक जगह पे मतलब उस वक्त आपको दर्शन हो जाएंगे, आप तैयार रहना। तो अब कथा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तो बीच में थोड़ा उन्होंने सोचा चलो थोड़ा विहार किया जाए और थोड़ा घूमने निकले। तो रास्ते में उन्होंने देखा दो घुड़सवार मतलब दो राजकुमार, बहुत सुंदर श्याम वर्ण के गौर वर्ण के दो राजकुमार घोड़े पर जा रहे थे और बहुत ही सुंदर, मतलब कोई इंसान इतना सुंदर नहीं हो सकता है, तो राम जी की सुंदरता इतनी है। तो लेकिन फिर भी गोस्वामी जी पहचान नहीं पाए। उन्होंने देखा कि यार इतने सुंदर राजकुमार है, और फिर भी उन्होंने सोचा कि ये तो राजकुमारी ही हैं, तो भगवान थोड़ी। तो हनुमान जी आए और उन्होंने पूछा कि हो गए ना दर्शन। उन्होंने कहा दर्शन, अरे हुए ही नहीं दर्शन, आप मेरे सामने तो राम आए नहीं। तो हनुमान जी ने बताया कि वो जो दो घुड़सवार थे वही तो राम थे। गोस्वामी जी रोने लगे, पश्चाताप हुआ। तो बोले कि हनुमान जी आप नहीं थे, आपकी कृपा नहीं थी, इसलिए मैं राम के दर्शन नहीं कर पाया। राम को अगर आपको पाना है, हनुमान जी के बिना नहीं पा सकते। राम जी का दर्शन भी हनुमान जी की कृपा के बिना नहीं पा सकते। तो गोस्वामी जी बोले कि एक बार फिर से करवा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा चलो ठीक है, कल प्रातः काल आपको राम का दर्शन होगा और मैं भी वहां रहूंगा ताकि आपको राम दर्शन अच्छे से हो जाए। तो अगले दिन चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी जी बैठे हैं और तिलक घिस रहे हैं राम जी के लिए। बहुत मन में बहुत विचार चल रहे हैं कि राम जी आएंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और मन में राम का विचार चल रहा है और भजन मुंह पे है और तिलक घिस रहे हैं। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, तुम सूर्य वंश के सूरज, भगतन के रखवारे, ये भगतन के रखवारे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बढ़िया राम जी का भजन कर रहे हैं। अच्छा हनुमान जी अब आए तोते के रूप में। ये हनुमान जी को पता था अगर मैं नहीं बताऊंगा इनको अभी भी पता नहीं लगेगा कि राम जी आएंगे। तो तिलक अपना बढ़िया घिस रहे थे और अचानक से एक बालक आया सामने और उसने बोला कि बाबा मुझे भी चंदन दो। तो हनुमान जी, अब बालक तो था, राम जी थे स्वयं, पर तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए, अभी भी नहीं पहचान पाए। तो हनुमान जी तोते के रूप में आए और पेड़ पर जाकर बैठ गए। और एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है तो आप सभी जानते ही होंगे कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर, ओ रामा तिलक करे रघुवीर। तो हनुमान जी जो तोते के रूप में आए थे वो ये बोलने लगे, हनुमान जी ये बात बोल रहे हैं। तो गोस्वामी जी को पता लग गया कि हाँ रघुनाथ मेरे सामने हैं। और जब चंदन दिया साक्षात भगवान सामने खड़े हो गए। अब मन में इतना कुछ था कि ये करूंगा वो करूंगा, पर जब भगवान सामने आते हैं तो छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलाई,
छाप तिलक सब छीनी रे, उस नैना मिलाई रे। और जब राम का कोई दर्शन कर लेता है, शबरी मैया के मन में भी बहुत ख्याल थे कि राम आएंगे तो ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। पर जब भगवान साक्षात सामने आते हैं, तो कितना भी कुछ मन में चल रहा हो, पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सांवरे, मैं बलिहार सांवरे। जब भगवान सामने आते तो भी बलिहार हो जाते हैं कि सौंदर्य में खो जाते हैं भक्त। वो अब एकदम मंत्र मुग्ध हो गए गोस्वामी जी, और बस उनके सौंदर्य में खो गए। प्रभु का दर्शन हुआ, आनंद, जीवन में सभी कष्ट, सभी दुख वगैरह सब खत्म, बस सिर्फ राम ही मन में बैठ गए। और हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया कि अगर आप ना होते हैं सदगुरुदेव तो मुझे राम नहीं मिलते। देखिए, सदगुरु जो होते हैं जब वो हमारे जीवन में आते हैं तब राम मिल ही जाते हैं। हनुमान जी सदगुरुदेव के रूप में आए और उन्होंने राम का दर्शन करवाया, क्योंकि जन्म जन्म की भूली भटकी, जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंगने वाला री। जब सदगुरुदेव आते हैं और राम नाम का रंग जब लेकर आते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। कि ऐसा कोई रंग रेज ना देखा, तन मन सब रंग डाला। ऐसा कोई रंगरेज है ही नहीं कि जो जो धोऊं त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला हो। जो जो धोऊं त्यों त्यों चमके, ऐसा रंग निराला। कि जिसको मिल गई रंग की लाली, ओ, कि जिसको मिल गई रंग की लाली, वो है किस्मत वाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंगने वाला, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। राम नाम के मोती बिखर रहे हैं, अपने दामन को तो फैलाओ। कि फैलाओ अपने दामन को, बिखर रहे हैं मोती। जीवन सफल बना लो अपना, जले प्रेम की ज्योति। कि तेरे दर पे आया भिखारी। देखिए, जो संत हैं, जो फकीर हैं, वो संसार की दृष्टि में भिखारी हो सकते हैं, परंतु भक्त की दृष्टि में तेरे दर पे आया भिखारी, झोलियां भरने वाला री, झोलियां भरने वाला री। ले लो री रंग, ले लो री सखियों, आ गया रंगने वाला री, मेरा सतगुरु रंगने वाला री। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, ना मांगे धन माया। यह रंगरेज बड़ा ही अनोखा, ना मांगे धन माया। जीवन सफल बनाया अपना, जो ऐसा सदगुरु पाया। कि ना कुछ लेते सब कुछ देते, कि ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। गुरु कभी भी कुछ भी नहीं मांगता आपसे, बल्कि आपको सब कुछ दे जाता है। तो ना कुछ लेते सब कुछ देते,
इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सतगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सतगुरु रंगने वाला रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तो हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने राम जी के दर्शन कराए और बाबा मन हो गए। अब मन में भाव आया कि मैं राम का गुण गाऊं और सभी तक राम का गुण फैलाऊं। तो अब काशी वापिस आने लगे, तो राम का गुण गाना है। तो अब मैंने बताया ना चित्रकूट में थे, तो अब काशी वापिस आने लगे। तो रास्ते में एक सांप दिखा, सांप बहुत तड़प रहा था, और लेकिन गोस्वामी जी को पता लग गया कि ये सांप नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा मनुष्य है, किसी कर्म की वजह से या किसी अपराध की वजह से बेचारा इस निम्न योनि में आ गया है। उसका उद्धार किया। एक बेचारा भिखारी मिला था, बहुत तड़प रहा था, उसका उद्धार किया। मतलब ऐसे बहुत सारे भक्तों का रास्ते में उद्धार किया। और सबसे बड़ा गुण ही ये होता है, संतों का सबसे बड़ा गुण है दूसरों के प्रति दया। सबसे बड़ा गुण है किसी भी भक्त में, आप देखिए दूसरों के प्रति दया उसके मन में हमेशा रहती है। तो अब बहुत सारे पतितों का उद्धार किया और गोस्वामी जी अपना वापिस आए। तो अब वापिस जब काशी आ रहे थे, तो रास्ते में अयोध्या में उन्होंने सरयू के किनारे संत मिले। संतों का दर्शन हुआ, संतों से बातचीत हुई। तो उनमें से एक संत बोले कि मुझे हनुमान जी की आज्ञा है, मुझे बाबा की आज्ञा मिली है, और ये बहुत तपोभूमि है। बाबा की आज्ञा है कि आप, बाबा ने बताया कि आप प्रभु का गुणगान करना चाहते हैं, आप रामचरितमानस लिखना चाहते हैं, तो अगर आप आज्ञा दे तो हम सारी अरेंजमेंट यहाँ कर देते हैं, आप यहाँ बढ़िया रामचरितमानस लिखिए। और हनुमान जी का आदेश है तो हनुमान जी भी आपके सहायक होंगे। अच्छा, हुआ क्या था उससे पहले भी बहुत बार कोशिश की, गोस्वामी जी ने बहुत कोशिश की रामचरितमानस लिखने की। पर क्या था कि तब वो काशी में थे और काशी में लिख रहे थे, मतलब जब राम जी के दर्शन नहीं हुए थे, उससे पहले की बात है। तो लिख रहे थे, तो एक बार उन्हें काकभूषणी जी के दर्शन भी हुए। अब इतने बड़े संत के दर्शन हुए हैं तो उन्हें और प्रेरणा मिली राम गुण गाने की, तो लिखने लगे। अब काकभूषणी जी के दर्शन हुए तो राम जी की भगवत चर्चा हुई, और उन्होंने फिर शुरू किया रामचरितमानस लिखना। पर लिखते थे पहले संस्कृत में लिख रहे थे, रोज लिखते, रात को सोते, सुबह देखते लिखा हुआ सब गायब। तो ऐसा चलता रहा, 7 दिन तक ऐसा चला। 8वें दिन स्वामी जी के मन में ये भाव आया कि अरे मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब मैं तो कुछ गलत कर ही, राम का चरित्र लिख रहा हूँ। तो प्रार्थना की भोले बाबा से, भोले बाबा रात को सपने में आए, और भोले बाबा और मैया दुर्गा रात को आई सपने में, और गोस्वामी जी उठ के खड़े हो गए कि अरे प्रभु मेरे सपने में आए। और फिर साक्षात भगवान सामने आए और गोस्वामी जी को दर्शन दिया। गोस्वामी जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भोले बाबा ने बताया कि ये मेरी वजह से ही हो रहा है, क्योंकि आप हमेशा संस्कृत में लिख रहे हो, जो भी आप लिखते हो संस्कृत में लिख देते हो, परंतु कलयुग के जीव उस लायक नहीं है, इनमें वो ताकत, वो क्षमता नहीं है कि ये संस्कृत जैसी भाषा को समझ पाए। और हर इंसान संस्कृत नहीं सीख पाएगा, ये कलयुग है। तो अगर आप लिखना ही चाहते हो तो आप आसान भाषा में लिखिए, आप हिंदी में लिखिए, आप अपनी अवधी भाषा में लिख दीजिए। तो हमें खैर नहीं समझ आती संस्कृत, इसीलिए ये जो रामचरितमानस है ये अवधी भाषा में लिखी है गोस्वामी जी ने, ताकि हम सभी समझ पाए। कि भोले बाबा ने बताया कि जब आप सबका उद्धार करना ही चाहते हो तो फिर उनको समझ भी तो आए, ऐसी चीज लिखो। पर हुआ क्या कि संतों ने बहुत उनका अपमान किया कि क्या ये तुम अवधी भाषा में लिख रहे हो रामचरितमानस, और क्या हम ऐसे इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो भक्त थे, भक्त तो खैर नहीं थे, पंडित लोग जो थे। खैर आजकल भी हम ऐसे पंडित देखते हैं, कुछ हैं जो नाम के ही पंडित हैं, सभी नहीं, ऐसे कुछ होते हैं। खैर उनका क्या हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन जब गोस्वामी जी ने फिर वहां पर
अब अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया तो लगभग 2 साल 7 महीने और 26 दिन गोस्वामी जी को लगे। लेखन कार्य पूरा हुआ और जिस वक्त गोस्वामी जी लिख रहे थे श्री रामचरितमानस को, जब उन्होंने कंप्लीट की रामचरितमानस, तो उस वक्त वो ही नक्षत्र था जिस वक्त लिखने लगे थे, वो ही नक्षत्र वो ही ग्रह बने थे जो राम जी के जन्म के वक्त बने थे। जब राम जी का प्राकट्य हुआ था त्रेता में, जैसे नक्षत्र उस वक्त बने थे वैसे ही नक्षत्र उस वक्त भी बने थे जब गोस्वामी जी रामचरितमानस लिखना शुरू किया था। और लगभग 2-2.5 साल बाद, 2 साल 7 महीने और 26 दिन बाद जब गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को संपूर्ण किया, तब जिस दिन संपूर्ण किया उस दिन राम विवाह था। बहुत आनंद में रामचरितमानस संपूर्ण हुई और अब सोचा कि किसको सुनाऊं। देखिए, मैंने अब पहले भी बताया था कि पिछले जन्म में भी वाल्मीकि जी ने सोचा कि अप्रूव तो करवाया जाए, तो अब गोस्वामी जी ने सोचा कि भोले बाबा के पास लेके जाता हूँ, अगर वो कह देंगे तो रामचरितमानस स्वीकार्य है। भोले बाबा के सामने मतलब लेके गए काशी विश्वनाथ में, और काशी विश्वनाथ में तो साक्षात भगवान बैठे हैं। मैं भी गया था वाराणसी कुछ साल पहले, बहुत आनंद है काशी विश्वनाथ में। तो भोले बाबा के सामने रखा और रात को पट बंद किए और भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि ये मैंने कोशिश की है, आप बताइए कि सही लिखा है, कुछ त्रुटि हो गई है मुझसे। सुबह जब पट खोले गए मंदिर के, तो आप मानेंगे नहीं, रामचरितमानस जो गोस्वामी जी ने लिखी थी उस पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम खुद लिखा शिव जी ने अपने हाथों से, भोले बाबा ने लिखा है। तो ऐसा मानो कि भोले बाबा ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हो। अच्छा हाँ, इस पर भी मैं एक आपको छोटी सी बात बताऊं। सुंदरम जो संतों की वाणी है, संत कहते हैं कि ये हमारे राम जी के लिए, हमारे कृष्ण जी के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव मतलब वो जो बहुत निराला है, ऑस्पिशियस इसको हम कहते हैं। शिव का मतलब ऑस्पिशियस, सत्यम मतलब सत्य, सुंदरम मतलब सबसे सुंदर। तो हमारे भगवान भी सत्य हैं, शिव हैं और सुंदर हैं। तो हमारे भगवान के लिए भी आप कह सकते हो कि वो सत्यम शिवम सुंदरम है। उनके लिए संतों की वाणी है, संत ऐसा कहते हैं कि उनके लिए भी ये प्रयोग किया जाता है। तो अब उनको अप्रूवल मिल गया, परंतु मैंने बताया ना वो पंडित लोग कुछ थे विरोधी। पंडितों ने कहा कि नहीं नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसे कैसे आप अवधी भाषा में लिख सकते हो, अरे शास्त्र तो संस्कृत में लिखे जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि चलो आपको विश्वास नहीं है तो हम बाबा से ही बात कर लेते हैं और बाबा ही बताएंगे कि अब क्या किया जाए। तो फिर बाबा के पास गए और क्या हुआ, जो पंडितों ने कहा चलो अब तुम छोड़ो, तुम हमें पता नहीं, तुम पर हमें विश्वास नहीं, क्योंकि पंडितों को अब लगने लगा कि इनकी रामचरितमानस तो बहुत फेमस। अच्छा आपको एक बात बताऊं, उस वक्त लोगों ने दवाई लेना तक छोड़ दिया था, दवाई वगैरह कुछ भी नहीं लेते थे। कोई भी कष्ट हो बड़े से बड़ा, रामायण की रामचरितमानस की एक पंक्ति बोलते वो कष्ट दूर हो जाता। और ये चीज आज भी अप्लाई होती है, ज्यादा पहले का समय नहीं है, वो कोई द्वापर त्रेता सतयुग नहीं है, कलयुग की बात है, 500 वर्ष पहले की ही बात है। आज भी अगर आपके घर में नित्य रामचरितमानस की एक पंक्ति का भी अगर गुणगान होता है तो सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। अयोध्या जो हमारा बालकांड है रामचरितमानस में, उसमें कुछ ऐसी पंक्तियां हैं, 7 पंक्तियां हैं।